आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया कल से हुई शुरू। पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए की गई नामांकन पत्रों की जांच। चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहने वाले 12 आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल अयोध्या पहुंचकर रामनवमी मेले की तैयारियों की समीक्षा की और प्रदेश भर में कल मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना कल जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। अमरोहा में कल 17 नामांकन पत्र खरीदे गए। इनमें एक नामांकन पत्र भाजपा व बसपा प्रत्याशी के लिए खरीदा गया, जबकि 15 अन्य नामांकन पत्र निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए खरीदे गए। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। पहले दिन किसी भी सीट पर कोई नामांकन नहीं हुआ। इन 8 सीटों पर 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल नाम वापस लिए जा सकते हैं। इन सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच तय है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए दाखिल कुल 201 नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। मुरादाबाद में वर्तमान सांसद एसटी हसन समेत 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जांच के बाद खारिज कर दिए गए हैं। उधर रामपुर में आजम खां के करीबी माने जाने वाले आसीन राजा समेत 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए। प्रत्याशी कल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन ड्यूटी पर रहने वाले 12 सेवाओं के कर्मियों को बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है। इनमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा, डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों समेत मतदान दिवस की कवरेज के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कर्मियों को फॉर्म 12D भरकर अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। सत्यापित फॉर्म को संबंधित चरण की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा भी करना होगा। चुनाव आयोग चुनावों के दौरान 27 आईटी ऐप्स के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। ऐप्स और पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उपयोग ने उम्मीदवारों और लोगों के साथ साथ उन अधिकारियों के लिए भी प्रणाली को आसान बना दिया है जो चुनावी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। एक रिपोर्ट। ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार नामांकन और शपथ पत्र दाखिल कर रहे हैं। उम्मीदवार बैठकों, रैलियों आदि के लिए अनुमति मांगने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। मतदाता हेल्पलाइन ऐप VHA के माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतदान केंद्र का विवरण देख सकते हैं और ई-एपिक चुनाव फोटो पहचान पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। सी-विजिल ऐप का उपयोग आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए किया जाता है। उम्मीदवार का शपथ पत्र एफिडेविट पोर्टल और KYC ऐप पर उपलब्ध है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलनों को संबोधित किया।
मुजफ्फरनगर के प्रबुद्धजन सम्मेलन में श्री योगी ने कहा कि लोगों के एक एक वोट ने तस्वीर बदली है। वहीं शामली में प्रबुद्धजन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जब वोट गलत हाथ में जाता है तो पलायन होता है, लेकिन जब वोट सही जगह जाता है तो रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। सहारनपुर के सम्मेलन में श्री योगी ने सभी से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी कल अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा और रामनवमी मेले की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और कार्यवाहक DGP प्रशांत कुमार ने मंदिर परिसर में कल समीक्षा बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों उच्च अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। बैठक में रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, ठहरने, पेयजल और मेडिकल समेत अन्य व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। 17 अप्रैल को नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पहली रामनवमी मनाई जाएगी। इस मौके पर लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। होली के कारण इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को ना मनाकर प्रदेश भर में कल मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में टीबी चैंपियन समेत टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि समय से पहचान होने पर टीबी का संपूर्ण इलाज संभव है। वाराणसी जिले में विश्व क्षय रोग दिवस पर SSPG चिकित्सालय में 30 क्षय रोगियों को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक और जिला क्षय रोग अधिकारी की तरफ से पोषण पोटली प्रदान की गई। प्रतापगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के शास्त्री सभागार में आयोजित कार्यशाला के दौरान बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। कन्नौज जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के लिए सहयोग की अपील की गई। हापुड़ जिले में ई-रिक्शा पर भी पोस्टर लगाकर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सिद्ध दोषबंदी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बीती रात हृदय गति रुकने से बांदा जिले के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। प्रदेश पुलिस के अनुसार अलग अलग मामलों में सजायाफ्ता और कई मामलों में विचाराधीन चल रहे बांदा जेल के 63 वर्षीय बंदी मुख्तार की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। निधन की सूचना सार्वजनिक होते ही पूरे प्रदेश और खास तौर पर मऊ जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। मुख्तार मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र में गांधला गांव के पास बीती रात एक सड़क दुर्घटना में एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली को बाइक सवारों ने ओवरटेक करने का प्रयास किया और ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया कल से हुई शुरू। पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए की गई नामांकन पत्रों की जांच। चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहने वाले 12 आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और कार्यवाहक DGP प्रशांत कुमार ने कल अयोध्या पहुंचकर रामनवमी मेले की तैयारियों की समीक्षा की और प्रदेश भर में कल मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।